नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, जो कि क्लास 10th में आता है और चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर। मैंने एनसीईआरटी की एक्सर 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट नोट किया हुआ है। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन में यही पता करना है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मतलब क्या, इसका मतलब ये बड़ा बिना हमें डिवाइड दिए हमें ये पता करना है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहा है रेशनल नंबर और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन बिना डिवाइड दिए हुए। ठीक, तो अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते कैसे हैं। तो देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होते हैं जिनमें क्या होता है, डिवाइड चला जाता है पूरा पूरा कंप्लीटली। ठीक है, जैसे पॉइंट लगाया हमने, जीरो बढ़ाया और डिवाइड दिया तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो देखो, मैंने आपको समझाने के लिए पहले से यहाँ पर नोट किया हुआ है कि मान लो मैंने 15 में 2 से डिवाइड दिया तो 2 7 जा 14 माइनस किया 10 आ गया, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा दिया तो 10 हो गया। ठीक है, 2 5 या 10 अभी कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो आंसर आ गया 7.5। तो ऐसे जो एक्सपेंशन होते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, एक और मैंने नोट किया जरा, हमने 3 से डिवाइड देना 10 में तो 3 3 या 9 1 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे जीरो आएगी, फिर 3 3 या 9 ऐसे ही चलता रहेगा बेटा। लेकिन होगा क्या, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा इसमें। ठीक है, 3.33 ऐसे चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा ये। तो ऐसे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, क्या होगा बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस क्वेश्चन में हमें वही करना है, हमें ये बिना डिवाइड दिए पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये तो डिवीजन मेथड हो गया, डिवीजन मेथड ये तो डिवाइड देकर पता कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब डिवाइड नहीं देना हमें लंबा, और पता करना है कि जो नीचे रेशनल नंबर ये दिए हुए हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करते हैं। तो देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 13 अपॉन 3125। ठीक, 13 अपॉन 3125। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड देंगे हम, 3125 में डिवाइड देंगे हम किससे, वही प्राइम फैक्टर करेंगे। मैं देखो यहाँ पे बता रखा है, नोट डाल के बताया मैंने। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में करना है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो जो डिनोमिनेटर है उसे क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे देखो बड़ा डिनोमिनेटर को क्या है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वो कितना है 3125। तो इसके हम करेंगे क्या, प्राइम फैक्टर। तो इसके हम प्राइम फैक्टर करके देखते हैं, चलो। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डिवाइड दिया किससे, 2 से। तो बेटा इसमें जाएगा नहीं, प्राइम नंबर पहले 2 को लेंगे ना, 2 से जाएगा नहीं ना 3 से जाएगा, तो हम 5 से देंगे सीधा। तो 5 6 जा 30, 5 2 या 12, 5 2 या 10, 5 या 25, फिर 5 से देंगे बेटा, 5 बन जा 5 5 2 तो ये आ जाएगा। फिर देंगे 5 से तो 25 आएगा, फिर 5 से देंगे तो यहाँ 5 आएगा, फिर 5 से देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला स्टेप कर लिया कि सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर पता करने थे डिनोमिनेटर के, तो हमने पता कर लिए। इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर हो गए, और वो किस फॉर्म में आ गए इसके प्राइम फैक्टर, 3125 के जो प्राइम फैक्टर आए वो आगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 आ गया तुम्हारा कितने, 5 टाइम्स आ गया 5। ठीक है, इसका मतलब है 5 की पावर 5। अब मैंने सेकंड स्टेप बताया था, इफ द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n। ठीक है, सेकंड स्टेप मैंने लिखा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म क्या होती है, अगर प्राइम फैक्टर करने के बाद डिनोमिनेटर की फॉर्म अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n आता है तो क्या होगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करने के बाद उसकी फॉर्म कैसी आती है, 2 की पावर m और × 5 की पावर n। इसका मतलब क्या है, या तो उसमें 2 की पावर आए, यानी कि प्राइम फैक्टर में खाली 2 ही 2 आए, या उसकी 5 की पावर आ जाए, या दोनों आ जाए, तो होगा टर्मिनेटिंग। इनके अलावा कुछ और आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारा 5 की पावर 5 आ गया। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा, यही फॉर्म है। अब आप कहोगे बेटा इसमें तो 2 तो आ नहीं रहा है इस फॉर्म में, इसमें हम देख रहे हैं तो 2 कहाँ आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या, 2 की पावर क्या है, 0 है, वहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो कहने का मतलब यही है, या तो 2 आ जाए प्राइम फैक्टर में, या फिर 5 आ जाए, या फिर दोनों आ जाए। ठीक है, अगर ये 3 कंडीशन होती है, 2 आता है, 5 आता है, या दोनों आते हैं, तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा कोई और 2 और 5 के अलावा कोई और अदर नंबर आता है, 3 आता है, 7 आता है इनके प्राइम फैक्टर में डिनोमिनेटर के, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो इसको हम ले सकते हैं, इस क्वेश्चन को नाउ वी कैन राइट कि
13/3125 is the terminating decimal expansion. Decimal expansion, ठीक है, यहाँ लगा लो 13/3125 हैज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज, क्यों बेटा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि बिकॉज द डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर कितनी लाएंगे बेटा, 0 लाएंगे, यहाँ पे कभी 2 इसमें आया नहीं, और 5 की पावर 5 है ये, ठीक है। तो ये कैसी फॉर्म है बेटा, इसी तरह की फॉर्म है, देखो मिला के देखो, ये फॉर्म है कि नहीं, इसी तरह की फॉर्म है, देखो मिला के देखो, ठीक है। बस 2 की पावर नहीं आई है तो हम 2 की पावर 0 लिख देंगे, तो लिख देंगे द डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर 0 एंड 5 की पावर 5, बस इतना ले सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर उसके डिनोमिनेटर का हम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर, और वो फॉर्म कैसे आया, ये वाली फॉर्म आया है, उसमें 2 की पावर हो कुछ और कुछ 5 की पावर हो, इसके अलावा कुछ और ना हो, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, डेसिमल एक्सपेंशन जो डेसिमल नंबर होगा वो क्या शो करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो मैंने ये एक आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का आपको बता दिया। अब देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग आता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अब इसको रूबी करोगे आप सेकंड पार्ट को इसके, तो ये 8 है बेटा, तो 8 में क्या होगा कि 2 × 2 × 2 ये आएगा इसमें, यानी 2 की पावर 3 आ जाएगा, 5 की पावर नहीं आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। इसका अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर नहीं आएगी, तो 5 की पावर होगी 0, और ये जो फॉर्म है वो यही फॉर्म है बेटा, 2 की पावर है 5 की पावर है। तो हम इसमें भी ये लिख सकते हैं कि 17/8 हैज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और × 5 की पावर n, ठीक, वो कैसे भी लिख देना आप। अब अगला देखो, थर्ड पार्ट इसका दिया है, इसको देखते हैं, देखो थर्ड पार्ट इसका दिया है आपको 64/455। तो देखो डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ डिनोमिनेटर इज इज 455। तो डिनोमिनेटर 455 है, तो हमें क्या करना है, फैक्टर इसी के करने हैं बेटा, 455 के, इसको मिटा देता हूँ बेटा, मैं थोड़ा जगह हो जाएगी यहाँ पे। अब करो 455 के आप डेसिमल एक्सपेंस वो प्राइम फैक्टर, कोई पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले लिखा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो इसके आप पहले प्राइम फैक्टर्स कीजिए इसके। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 5 5 और डिवाइड, देखो 2 से इसमें जाएगा नहीं बेटा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम 5 से देंगे सीधे डिवाइड, इसमें 5 9 जा 5 बन जा 5, और 7 से दे लो, 7 बन जा 7 7 3 21, अब 13 से जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर देखें डिनोमिनेटर के, यानी कि 4 5 5 के, तो ये आ रहे हैं आपके 5 × 7 × 13। तो आप यहाँ देख रहे होंगे बेटा, यहाँ 5 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये अदर नंबर भी आ रहा है, जबकि मैंने कहा था यहाँ तो 5 आए, यहाँ 2 आए, यहाँ पे 2 और 5 दोनों आए, तो यहाँ पे 5 आ रहा है लेकिन इसके साथ 2 नहीं आ रहा, ठीक है, अदर नंबर आ रहे हैं। अगर अदर नंबर आ गए, 7 आ गया 13 आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60, यहाँ लिख देंगे हम 455 इज not in the form of 2 की पावर m × 5 की पावर n। So 64/455 is non-terminating decimal expansion, यानी कि
हमने इसमें डिनोमिनेटर के जो फैक्टर किए तो बेटा अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बिना डिवाइड दिए हम कैसे पता करते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि मैंने कैसे बताया था, उसमें आपको कैसे बताया था कि अगर डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करते हैं, डिनोमिनेटर फैक्टर करते हैं और वो फॉर्म क्या आए थे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म में अगर आता है तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और फॉर्म आती है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को वो शो करता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ बड़ा ये एनसीईआरटी का, उसी का ये एक्सरसाइज 1.4 का ही क्वेश्चन है, ये जो मैंने फर्स्ट बताया था उसी का सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें लिखा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन दो रेशनल नंबर विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है जिसमें डिवाइड जा सकता है पूरा पूरा, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा वो कभी ना कभी। ठीक है, लेंथी हो सकता है लेकिन हो जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मैंने कहा था कि उसमें डिवाइड देंगे तो कभी खत्म नहीं होगा। तो हमें इसमें पहले तो वो देखना था कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो अब इसमें क्या है, अगर वो टर्मिनेटिंग है विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो उनको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसको मतलब किस तरीके से हम लिख सकते हैं फिर। ठीक है, डेसिमल में, तो वो देखते हैं बेटा। तो मैंने ये आपको ये पहले क्वेश्चन पहले करके दिखाया था, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था इसमें, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 1 2 5, इसमें अगर डिनोमिनेटर का हम फैक्टर करेंगे तो वो आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 5 आएंगी। ठीक है, तो मैंने बताया था 5 की पावर 5 आ रही है, इसका मतलब 2 की पावर इसमें क्या है, 2 की पावर इसमें 0 होंगी। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब वो कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर ये है तो क्या करना, हमें इसको डेसिमल में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो आसान तरीका ये होता है, हमने देख लिया 5 की पावर आ रही है। ठीक है, हम नीचे 10 बनाने की कोशिश करते हैं, और 10 कब बनेगा, 5 टू 10 होता है, यानी 5 भी होने चाहिए उतना ही 2 भी होने चाहिए, तभी आपका 10 बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे 5 तो है हमारे पास, 5 है वो भी 5 टाइम्स, तो हमारे पास 2 नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 13/5 की पावर 5 है, इसमें 2 का इंटू कर लेंगे, 2 की पावर 5 का नीचे कर लेंगे और 2 की पावर 5 का ऊपर कर लेंगे, यानी न्यूमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में। तो ऊपर तो हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5 मतलब होता है 32, और नीचे आएगा हमारा 5 इंटू 2, हम 5 इंटू 2 ले देंगे और एक अच्छा सा ब्रैकेट लगा करके 5 को हम बाहर कर देंगे। ठीक है, यानी पावर्स को बिल्कुल बाहर लिख देंगे। तो अब क्या हुआ कि हमारा नीचे आ गया 10 की पावर 5। ठीक है, और ऊपर इंटू कर लो, 13 2 ज़्यादा 26, 6 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 13 3 या कितना होता है आपका 39 और 2 41 आ जाएगा। ठीक, अब इसको बेटा आसानी से आप लिख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन में। कैसे, क्या आपको क्या करना है कि नीचे अगर 10 है, ठीक है, तो हम पीछे से डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, और 10 की कितनी पावर है 5, तो 5 नंबर को हम छोड़ करके डेसिमल लाएंगे। तो इसका मतलब हो गया जो डेसिमल आएगा आपका वो कहाँ आएगा, 6 तो यही है, 1 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई जीरो नंबर नहीं है तो हम जीरो लगाएंगे। क्यों लगानी पड़ रही है, कम से कम 5 नंबर चाहिए, 5 डेट चाहिए, उसके बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ कोई नहीं, जीरो लगा लेंगे, 4 और जब 5 अब हो गया बेटा, हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं और फिर एक जीरो लगा दो, जिससे कि डेसिमल अच्छे से देखिए हमें यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 नंबर हमने लगा दिए पॉइंट, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन, इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो ये होगा। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में हम 13/3125 को डेसिमल फॉर्म में इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट किया है क्योंकि ये भी टर्मिनेटिंग है बेटा, क्योंकि मैंने बताया था इसमें भी क्या होगा, एक ये है टर्मिनेटिंग, तो 17 और भी होंगे, वो आप अपने आप करना, मैंने आपको 2 बता दिए, बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, देख लेना, जैसे इसमें भी टर्मिनेटिंग आता है उन सबको आप ऐसे ही कर सकते हो, डेसिमल में शो कर सकते हो। तो देखो ये है आपका 17, इस 8 को लिख दो आप 2 इंटू 2 इंटू 2, 17/2 की पावर 3। तो यही बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि मैंने बताया 2 की पावर 3 आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये 2 की पावर 3 आ रही है, इसका मतलब क्या है, 5 नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 5 की पावर वहाँ पे 0 है। ठीक है, यानी कि यही फॉर्म है ये, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो ऐसे कह रहा है हमसे कि डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना भी हमें, तो किस तरीके से लिखेंगे, मैंने अभी बताया था कि हमें क्या करना होता है, नीचे 10 बनाना होता है। अब 2 तो यहाँ पे आई है, 5 नहीं है ना, तो क्या करेंगे, हम 5 का इंटू करेंगे, वो भी कितने, 5 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 का करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 की पावर 3 करना पड़ेगा नीचे। ठीक है, तो ऊपर जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 17 इंटू 125, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 5, पावर बाहर आ जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, यानी नीचे आपका बन जाएगा 10 की पावर 3, ऊपर इंटू कर लो,
17 5 होता है 85, 8 हो जाएगा कैरी, 17 2 होता है कितना 34, 34 8, 34 और 8 42, तो 2 4 कैरी हो जाएगा, 17 बन जाए 17 और 4 21। अब देखो मैंने बताया था जितना नीचे होगा 10 की पावर जितनी होंगी उतने ही डेट बाद पीछे से क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट लगेगा वो कहाँ लगेगा, 3 डेट बाद, तो 1 2 3 यानी कि 2.125, यानी कि 2.125 ये आ जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर जो टर्मिनेटिंग होते हैं उनको हम डेसिमल एक्सपेंशन में इस तरह से लिख सकते हैं आसानी से। डिवाइड देनी जरूरत नहीं, पर डिवाइड देंगे तो थोड़ा लेंथ हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर आपको 10 मांगना है। अगर 5 है तो 2 का इंटू कर लो, 2 है तो 5 का इंटू कर लो, और जितने कम पड़ रहे हैं उतने कर लो। ठीक है, जैसे कि मान लो 5 की पावर 2 होता है, यहाँ पे 5 की पावर 2 होता, और अगर ऐसी कोई क्वेश्चन देखें हम, मान लो उसमें डिनोमिनेटर में आया था 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो देखो 2 की पावर ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो एक 5 की जरूरत है, तो फिर एक 5 का इंटू करते हैं यहाँ पे भी और न्यूमिनेटर में भी, तो यहाँ भी 5 की पावर 3 हो जाएंगे, यहाँ भी 2 की पावर 3 हो जाएगी, इसका मतलब 10 की पावर 3 हो जाएंगे वो इसी तरीके से। ठीक है, फिर आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी जितने 5 और 2 की जरूरत पड़ेगी केवल उतने इंटू कर लेंगे हम। ठीक है, इक्वल इक्वल बनाना दोनों को, जितनी 5 की पावर होंगी उतनी ही 2 की पावर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उतने इंटू कर लेंगे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, और नीचे 10 बना करके आराम से देख लो कितने डेट बाद पॉइंट लगाना है। अगर डेट कम पड़ती है तो 0 लगा लो, जिसमें जैसे मैंने इसमें लगाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से उनको डेसिमल में शो कर सकते हो। और देखते हैं बड़ा इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन और। तो देखते हैं बेटा, ये मैंने 3 क्वेश्चन और नोट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया, मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो पहला देखो, तो मैंने बताया था टर्मिनेटिंग वही होते हैं जिसमें डिवाइड चलाया था पूरा। तो देखो इसमें मैंने डेसिमल लगाया है, उन्होंने डेसिमल लगा के दिया हुआ है और पूरा डिवाइड चला गया। ठीक है, यानी यहाँ खत्म हो गया, इसका मतलब कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। और इसको हम लिख सकते हैं ये टर्मिनेट, पहला तो टर्मिनेटिंग है बेटा। ठीक है, लिख दो यहाँ, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक तो ये टर्मिनेटिंग है। दूसरा बेटा क्या है कि इसको रेशनल नंबर में हम शो कर सकते हैं, रेशनल नंबर भी है। ठीक है, रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 आएगा। ये करते क्या है कि 14 पॉइंट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो होता क्या है कि यहाँ से जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आ जाएंगे, बन गया 9 जीरो आ जाएंगी, 2 4 6 8। ठीक है, यानी 10 की पावर 9 आ जाएगी ऊपर। ठीक है, और जब ये ऐसा बनना है 10 की पावर बननी है, यानी 5, 10 का मतलब क्या है 5 और 2 जाएंगे इसमें, तो कैसा है ये, एक तो ये टर्मिनेटिंग भी है और दूसरा देखो इस फॉर्म में आ गया जी, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब क्या ये रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो इसमें यही पता करना था कि टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है या नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग भी है और रेशनल नंबर भी है। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो इसका कोई पैटर्न नहीं है। एक तो पहली बात तो कभी खत्म नहीं हो रहा, जो खत्म नहीं होता तो वो कैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, लिख देना आप डेसिमल एक्सपेंशन, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा बेटा ये रेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि इसे भी पैटर्न नहीं है बेटा, एक तो ये खत्म नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, और दूसरा ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा कभी, जैसा कोई पैटर्न नहीं हो, खत्म ना हो, कोई पैटर्न ही नहीं है, जैसे 0 आ रहा है फिर 2 0 आ रही है फिर 3 0 आ रही है, तो ये नॉट रेशनल नंबर, इट इज नॉट रेशनल नंबर। एक तो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, और एक वर्ड और आता है रिकरिंग, तो रिकरिंग भी नहीं होगा बेटा ये। अब रिकरिंग होता क्या है, लिख देना इट इज नॉट रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इट इज नॉट रिकरिंग, यानी ना इधर ये टर्मिनेटिंग होगा नॉर रिकरिंग होगा। ठीक है, ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है। थर्ड देखो बेटा इसका, इसमें क्या है, डिवाइड तो जा रहा है बेटा, लेकिन ये देख रहा हूँ ऊपर बार लग रहा है। इस बार का मतलब क्या है, ये नंबर बार रिपीट हो रहे हैं, यानी खत्म तो नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर बार लगा देंगे इसी में तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कोई कभी खत्म नहीं होगा, और जो कभी खत्म ना हो कैसा है, नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन इसकी ये प्रॉपर्टी है कि वही नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर वही नंबर रिपीट होते हैं तो वो रिकरिंग होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इट हैज
इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज 1.4 में यही था एनसीईआरटी में। और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में सिलेबस में आपका इतना ही है। आपको ये पता करना होता है कि टर्मिनेटिंग कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन शो करता है और कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करता है, ठीक है। कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा नहीं है, जो आपने अंत में पढ़ा होगा। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को कैसे हम देखते हैं, कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा रेशनल, ठीक है। तो जैसे कि ये है, इसका रेशनल नंबर नहीं है, कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। लगाया इट इज नॉट रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसा जिसका पैटर्न ना हो कोई और कोई खत्म ना हो तो वो कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर नहीं होता। अब जो खत्म हो जाए तो वो तो टर्मिनेटिंग भी है और रेशनल नंबर तो होगा ही। अब क्या है, जो खत्म हो गया लेकिन उसको एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार, हमने उसको बार लगा दिया, इसका मतलब क्या वो खत्म तो नहीं हुआ कभी, क्योंकि बार वही नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हमने बार अगर शो कर दिया उसे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, उसको हम बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और ये तो नॉन ना तो ये नॉन ना तो टर्मिनेटिंग हुआ और ना रिकरिंग हुआ, ठीक है। तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इट हैज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही था आपके सिलेबस में। मिलते हैं फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को लेके। ओके, नमस्कार।